एसओजी मुख्यालय से बड़ी खबर सामने आ रही है। पेपर लीक माफियाओं की प्रॉपर्टी पर भी कार्रवाई होगी। अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति की रिपोर्ट को ईडी को भी एसओजी ने तैयारी की है। एसओजी ने जेईई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने वाले सरगना हर्षवर्धन मीणा साथ ही राजेंद्र यादव समेत 4 आरोपियों की प्रॉपर्टी की जानकारी जुटाई है। एसओजी के एडीजी वीके सिंह खुलासा करेंगे। एसओजी ने पिछले सप्ताह हर्षवर्धन और राजेंद्र यादव समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और पूछताछ में आरोपियों ने कई सारे बड़े खुलासे भी किए। कल सुबह से ये कार्रवाई लगातार जारी है और अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट ये कि जो सरगना है उनकी प्रॉपर्टी पर भी अब कार्रवाई की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए विशेष संवाददाता ओम प्रकाश शर्मा फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, सुबह से कार्रवाई चल रही है, अब एक नया मोड़ ये आया है कि माफियाओं की प्रॉपर्टी पर भी अब कार्रवाई होगी। क्या कुछ जो खुलासे हैं वो सामने आ रहे हैं? देखिए, एक राज्य कर्मचारी बोर्ड द्वारा चयन बोर्ड द्वारा एक जेईई भर्ती के एग्जाम करवाया गया, तो उसका पेपर लीक करने के मामले में मुख्य सरगना हर्षवर्धन मीणा और राजेंद्र यादव, जिसने स्कूल के स्ट्रॉन्ग रूम से पेपर लीक किया था, उन दोनों को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा 2 अन्य जनों को गिरफ्तार किया था। उनसे पूछताछ के बाद में सामने आया कि इन्होंने कई, जो हर्षवर्धन मीणा, उसने कई जनों को ऐसा कोई भर्ती परीक्षा होती थी जो भी कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी की, उसमें सभी में इसकी भूमिका होती थी पेपर लीक करने के मामले में। तो ऐसे कई अभ्यर्थियों को इन्होंने पेपर लीक कर उपलब्ध कराया और वह कई अभ्यर्थी दिनों सरकारी सेवा में कार्यरत है, जबकि जो हर्षवर्धन मीणा है असली अभ्यर्थियों की जगह डम्मी अभ्यर्थी बैठाने का काम भी करता था। तो ऐसे कई अभ्यर्थी, डम्मी अभ्यर्थी में का भी चयन हुआ है। उनकी भी एक एसओजी ने पूरी सूची तैयार की है। उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। और अब एसओजी ने आरोपी जो हर्षवर्धन मीणा, राजेंद्र यादव है, उनकी प्रॉपर्टियों की पूरी जानकारी जुटा ली है कि उनकी प्रॉपर्टियां जयपुर शहर, दौसा में कहाँ पर है, और उनकी एक रिपोर्ट बनाकर उन प्रॉपर्टियों को अटैच करने की तैयारी कर ली है। जो पेपर लीक को लेकर हाल ही में नया कानून बना है, उसके तहत आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और एसओजी एक जो प्रॉपर्टियों को लेकर जो रिपोर्ट बनाई है, उसको रिपोर्ट को ईडी को भी देने की तैयारी कर ली है, ताकि ये जो अवैध रूप से अर्जित की गई कमाई से इन्होंने जो प्रॉपर्टियां खरीदी है, उनके खिलाफ ईडी भी कार्रवाई कर सके। ओम प्रकाश, कोई जानकारी, क्योंकि अब बड़े सारे खुलासे हो रहे हैं पूरे मामले पर, तो और भी इनके साथ जो शामिल माफिया हैं उनके इन्वॉल्वमेंट को लेकर कोई अपडेट? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे एसओजी उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। एसओजी ने कई जनों को हिरासत में भी लेकर पूछताछ की है और कई जनों से अभी भी पूछताछ चल रही है, जिनकी भूमिका संदिग्ध थी और जिनको पेपर भी उपलब्ध करवाए हैं, जो इस समय सरकारी सेवा में अलग अलग पदों पर कार्यरत है, वह भी एसओजी के रडार पर है। ऐसे अभ्यर्थियों को एसओजी ने चिन्हित कर लिया है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की एसओजी ने पूरी तैयारी कर ली है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका।